भाइयों और बहनों, एक छोटी सी कहानी है। कहानी पूरा सुनिएगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। एक दिन की बात है कि किसान का 2 बच्चा था, एक लड़का एक लड़की। तो लड़का था तो सब कुछ में मन बहुत आगे था। लड़की भी थी, वो भी अपना घर के कार में सब करती थी, माँ के पथे हाथ बटाती थी। सॉरी, खांसी हो गया है। तो क्या हुआ कि लड़का अपना पढ़ाई लिखाई भी करे, घर के काम भी करे, और उसके भगवान में बहुत ज़्यादा ध्यान था। तो पिताजी बोले, आके दिन रात खाली भक्ति करते रहते हो, और सब काम कैसे होगा? बड़ा हो गया, थोड़ा सा 10-12 साल के हो गया। तो बोला कि पिताजी, काम काज तो सब है ही है, लेकिन प्रभु में मन लगाना सबसे अच्छा चीज़ है। तो बोला था, पिताजी का थोड़ा सा ही लगा कि हम कह रहे हैं तो हमारा बात के ही मैंने जवाब दे रहा है। बोला कि भगवान भगवान करते हो तो जाओ भगवान के पास यहाँ पे। तो बोला कि ठीक है। घर से निकल गया, चल गया। 12 साल के 13 साल के अवस्था था। चल गया, जाते 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 एक पहाड़ था, उस पहाड़ पर चढ़ने लगा तो फिसल जा, न चढ़ पावे। तो चढ़ते चढ़ते धीरे धीरे अपना भगवान के सहारा कहिए जाए जो भी कहिए, चढ़ गया। ऊपर गया तो देखा कि पूरा विशाल बाग बगीचा सब कुछ है। यहाँ मंदिर है, यहाँ झरना है, बहुत माने वो सुंदर दृश्य था। जाते 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 कुछ दूर गया, पहाड़ पर है का कुछ नहीं है, बहुत विशाल पहाड़ था, कुछ नहीं है। तो क्या करे, वही गंगा के जल है, जमुना के जो माने नदी है, जल पीते चले। जाते जाते एक किनारा गया, वहाँ गया तो एक छोटा सा मंदिर था। उस मंदिर में जाके हाथ थाक के बैठ गया, लेकिन अपना हिम्मत नहीं हारा, भगवान के मन में रख ले रह गया। कहा कि जन्म दिए हैं तो यही विधि मरना होगा तो यही विधि मरेंगे। पिताजी तो घर से निकालिए दिए, लेकिन भगवान के हम नहीं छोड़ेंगे। एक पिता वही है जो कि हमारा जन्म देके कर्म लिखे होंगे। वहीं रुक गया। अब वो मंदिर में पूजा करने लगा। शंकर जी के मंदिर था, पूजा करने लगा। अब देखिए भगवान की दया कि वो पहाड़ पर मंदिर कहाँ से आ गया। पूजा करने लगा, करते करते अब उसमें उसको खाना पानी सब मिले लगा। कहाँ से मिले लगा उसका पता भी नहीं था। नदी नहा के आए, गंगा नहा करके जल लेके आए भगवान की पूजा करने के लिए। अब तब देखे कि खाना बना करके रखा हुआ है। शंकर जी के भोग लगा करके पावे अपने। होते होते एक दिन क्या हुआ कि शंकर जी प्रकट हो गए। बोले कि बच्चा बहुत सेवा किया, कुछ वर मांगो। तो वो क्या वर मांगा? यही वर मांगा कि देखिए अपना मैंने चरण के बराबर दास बना के रखिए, हम और कुछ नहीं मांगते हैं। आप पिताजी के कहते हैं कि पिताजी के बुद्धि सुधार दीजिए और उद्धार कर दीजिए, यही मांगते हैं माता पिता के। बोले कि ठीक है, तुम्हारे भक्ति से तुम्हारे पिता के भी उद्धार हम करेंगे, माता के भी करेंगे, माता सब कोई के करेंगे। तो फिर
वही अपना घूमते 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 नगर में आया। तो देखा कि पिताजी अंधे हो गए हैं, माता बूढ़ी हो गई है, बहन की शादी हो गया, बहन चल गई, कोई देखित करे वाला नहीं है। तो आया तो कहा कि आप लोग की क्या दशा हो गया। तो वो बोले कि आप कौन हैं। तो बताया कि आपको लड़का जो घर से निकाल दिए थे, भगवान की हम भक्ति कर रहे थे, निकाल दिए थे, वही लड़का है। अब तो हम चलिए हमारे पास रहिएगा। तो माता पिता के भी ले आया अपना, ले आ करके वहाँ अपना कुटिया में रखने लगा और उन लोग की भी उद्धार कर दिया। तो भगवान की भक्ति में इतना शक्ति है कि आदमी का कष्ट रहे और सब कुछ छोड़ करके आप भगवान के ध्यान लगा ले तो आदमी के उद्धार हो जाता है। ये चीज़ नहीं है। देखिए 12 साल के लड़का के निकाल दिए, ये नहीं सोचे कि कहाँ वो जाएगा, क्या करेगा। अरे कुछ खराब काम थोड़े कर रहा था, भगवान की भक्ति नहीं कर रहा था। तो देखिए भाइयों और बहनों, बच्चों सब, कि आजकल के ये जो कलयुग चल रहा है ना, पूजा पाठ में कोई के मन नहीं रहता है, कोई के भाव नहीं रहता है। तो ये कहानी इसीलिए हम आप लोग के सुना रहे हैं कि जे सुने ये कहानी भगवान के आस्था रखे। ये नहीं कि घर परिवार छोड़ के भगवान के आस्था रखना है, नहीं। काम धंधा करिए, जितना ही समय है उतना ही समय में स्नान करके एक लोटा जल भगवान के अर्पण करिए, सूरज भगवान के। काहे कि वही हम लोग के ऊर्जा देते हैं। सूरज भगवान उदय होते हैं तो हम लोग सब कोई बैठ के वहाँ उनका छाया में अपना शरीर सेकता है, हर चीज़ मिलता है। सूरज भगवान सबसे बड़ा है, उनका पूजा करे से बहुत अच्छा होता है। सब कुछ रोग दुख जो है तो भाप करके रख दीजिए, उठ करके एक लोटा क्या करना है, एक लोटा जल तो देना है, और तो कुछ नहीं करना है उसमें। तो मेरा यही कहानी है। आप लोग को कैसा लगता है मेरा कहानी। फिर कल मिलेंगे आप लोग के साथ में इसी समय ज्ञानवर्धक कहानी लेकर के। आप बताइए मेरा कहानी कैसा लगता है, कमेंट करिए आप लोग। तो फिर कल मिलेंगे। जय श्री राम, जय लड्डू गोपाल, हर हर महादेव।